अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, आपके बच्चों का साया आप पर कायम रहे। खुदा की रहमतें इसी तरह आप पर बरसती रहें। गुज़ारिश आपसे हमेशा की तरह ये है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसमें इसका लिंक भी ज़रूर शेयर करें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। सबसे पहले आपको कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और कायदे-पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की सालगिरह मुबारक हो। कायदे-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान को सँवारा था। नवाज़ शरीफ ने कई कुर्बानियाँ देकर, जेलें भुगत कर भी मुल्क को सँवारना नहीं छोड़ा और आज भी वो इसी राह पर, इसी डगर पर चल रहे हैं। आज इन 2 हस्तियों को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब आज भी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, शहबाज शरीफ साहब के रूप में। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब आज भी वज़ीर आला हैं, मरियम नवाज़ के रूप में। तो मियां साहब जो हैं वो आज भी हैं, 40 साल से इस मुल्क की जो किस्मत है उसके साथ लड़ने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो अल्लाह ताला की ज़ात मियां साहब को ज़िंदगी दे, सेहत दे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह जो है कायदे मोहतरम के साथ हैं। इसी तरह वो मुस्कुराते रहें। मैं बस वो नहा के आया हूँ और बैठ गया हूँ और अब मुझे पता है कि ये गड़बड़ होगा, क्योंकि मैं हमेशा की तरह अपने बालों को वैसे जैसे वो जैसे कहते हैं कुछ स्प्रे शे मार के बैठ जाइए तो फिर ठीक हो जाता है। जी दोस्तों, चले आगे ज़रा। इमरान रियाज साहब जो बहुत बड़े इनकलाबी बना करते थे। इनकलाबी जिस लिए वो बनता था, वो कम से कम पाकिस्तान नहीं था। और ना ही उसका इनकलाब इमरान खान के लिए था। उसका टोटल इनकलाब जो था वो डॉलरों के लिए था और डॉलरों के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं था। उसके इनकलाब सारे के सारे डॉलर थे, क्योंकि वो बिकता था। यूथियों को बेवकूफ़ बनाने में इमरान रियाज नंबर 1 था। इमरान रियाज एक झूठा शख्स बड़ी-बड़ी बातें किया करता था और उसकी जो है आधी ज़िंदगी इस चीज़ में गुज़र गई कि जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करते और उनके बारे में वो जो-जो कहा करता था, उसके वीलॉग्स देखे जा सकते हैं कि जो भी मुल्क से बाहर गया है। फ़र्ज़ किया कि अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुल्क से बाहर गई हैं, नवाज़ शरीफ साहब बाहर गए हैं या कोई और बाहर गया है, तो वो बाहर जाने के जो नुकसानात सुनाया करता था, वो रिकॉर्ड पर हैं, क्योंकि इमरान रियाज़ शायद वो वाहिद बंदा है या इस मेरे जैसे भी उसके साथ शामिल होंगे और जिनकी की हुई बातें बार-बार आपके सामने आएँगी। तो इमरान रियाज़ साहब की जो सबसे बड़ा उसके पूरे डॉलर कमाने का एक ज़रिया था, उसमें से जो एक लाइन बहुत बड़ी थी कि बाहर जाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं होते, वो डरपोक होते हैं, भाग जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर। इमरान रियाज़ को जब पता चला कि गंडापुर दुश्मन बन गया, इसने गंडापुर से दुश्मनी डाली और फिर मुल्क से फरार हो गया। अब देखें, सारी उम्र कहा जाता रहा कि जी इमरान रियाज़ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उसकी दुश्मन है, ठीक है जी। लेकिन भागा वो गंडापुर के डर से। तो इसका मतलब है कि इमरान रियाज़ की दुश्मन जो है वो खुद पीटीआई थी और इमरान रियाज़ साहब के साथ जितनी भी चीज़ें हुई हैं माज़ी में, अब तो मुझे ये शक पड़ता है कि वो गंडापुर साहब तो नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन कम से कम वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। चाहे उसको उठाने वाले, चाहे उसको बनाने वाले, चाहे वो खुद उठा हो, चाहे वो खुद कहीं आगे पीछे हुआ हो। क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर कमाने का जो ज़रिया है उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। एक्टर है बहुत बड़ा, तो ये इस किस्म की एक्टिंग तो आपने करनी है ना आते-जाते आगे-पीछे। ख़ैर, गंडापुर के ही सूबे में वो रह रहा था और गंडापुर के खिलाफ साज़िशें कर रहा था और गंडापुर ने जिसको पाला था, वो इसकी साज़िशें कैसे बर्दाश्त कर सकता था, ये गंडापुर साहब ने कहा भी था। गंडापुर ने फिर इमरान रियाज़ को गाली निकाली, धमकी दी और वो भी आपके सामने है। बहरहाल अब इमरान रियाज़ को गंडापुर से खतरा है, ना कि किसी और से। मसूफ से मुतल्लिक अब इसके अपने दोस्त, साथी और फैमिली वाले दावा कर रहे हैं वो कि मुल्क छोड़कर भाग गया है। डेफ़िनेट है, वो ट्वीटें कर रहा है, लेकिन अभी तक इस चीज़ की ट्वीट वो नहीं कर रहा कि वो बाहर चला गया है या मुल्क के अंदर है। अब ये नहीं पता किस मुल्क में गया है, लेकिन पाकिस्तान से फरार होने की इत्तलात हैं। फरार कैसे हुआ है, किसने कराया है, अब डेफ़िनेट ये एक बहुत बड़ी कहानी है। पहले तो इस बात का ज़रा कन्फर्म हो के जो इमरान रियाज़ साहब है वो मुल्क से फरार हो चुके हैं। वो भाग चुके हैं और टक्कर के लोग जो हैं, उनको टक्कर का मिला है और उसका नाम गंडापुर है और टक्कर के लोग से मिलने के बाद मुल्क से भाग गए हैं। अच्छा, कौन-सा रास्ता इख्तियार किया है? क्योंकि एयरपोर्ट से तो जा नहीं सकता, तो फिर कैसे अफ़गानिस्तान बॉर्डर किसने क्रॉस करवाया? बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, वो तब खुलेंगी, उन पर तब काम होगा, उन पर तब बात की जाएगी जब ये कन्फर्म होगा कि वो वाक़ई अबू धाबी, दुबई या शारजाह पहुँच चुका है। बहुत से अहम सवालात हैं, कई भी ये भी इम्कान मौजूद है कि वो पाकिस्तान में है और डॉलर कमाने के लिए ये सारी स्टोरी चलाई जा रही है, ये भी मुमकिन है। बहरहाल खबर है, अब रियासत पर
वो मज़ीद कीचड़ उछालेंगे या रियासत को मज़ीद आई डोंट नो क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डॉलर तभी कमाए जाएँगे जब आप रियासत के खिलाफ बात करेंगे। ये बात तो कन्फर्म है कि इसके पास इमरान रियाज के पास कुछ बेचने के लिए और है नहीं है। वो जिनको फॉलो करता है इमरान खान साहब को, जिस लाइन पर वो चलता है, वो लाइन बिकती है, यूथी उसको खरीदते हैं और यूथियों को बेवकूफ़ बनाना मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आज अगर आप यूथियों की तरफ बात करना शुरू कर दें, जैसे रिचर्ड गर्नेल साहब कर रहे हैं, तो आप उनको बहुत बड़े फैन बन जाएँगे। रिचर्ड गर्नेल साहब जिनका को 2008-9 का अकाउंट है ट्विटर पर, आप ये देखें कि पिछले 5-7-8 साल में वो उसने कितनी ट्वीटें की हैं, कितनी उसकी रीच है। और फिर जब एक ट्वीट उसने या उससे जिसने अकाउंट लिया है, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो रिचर्ड गर्नेल का ट्विटर हैंडल है ना, मुझे इसमें और माज़ी में आपको याद होगा एक एक्टर हुआ करती थी। बड़े ही मतलब कि फ़हश किस्म के एक्टर थे, हिंदुस्तान में जाकर उसने जो गुल खिलाए और फिर उसके पाकिस्तान में उसका जो ट्विटर हैंडल था, वो कौन यूज़ करता था शायद उसको भी नहीं पता। लेकिन उसका ट्विटर जो है वो रेंट पर था, किराए पर था, ठेके पर था और वो ठेके पर जो अकाउंट चलता था उससे वो फिर जो-जो चीज़ें होती थी, जिस किस्म की गंदी और फ़हश किस्म की ट्वीटें होती थी और जिस काम के लिए वो इस्तेमाल होता था वो आपको पता है। अब वो कौन यूज़ करता था उस ज़माने में, ये भी बताया जाता है कि कौन यूज़ करता है। लेकिन वो अकाउंट, उस अदाकारा का अकाउंट जो है वो बड़ी देर तक इस्तेमाल होता रहा और उसको बड़ा इस्तेमाल किया गया। तो कोई इसमें बईद नहीं है कि आने वाले वक़्त में पता लगे कि रिचर्ड गर्नेल साहब का या तो अकाउंट ठेके पर लिया गया या किराए पर लिया गया थोड़ी अरसे के लिए या फिर उसको खरीद लिया गया। क्योंकि अब जो अकाउंट उर्दू में ट्वीटें करना शुरू कर रहा है, क्योंकि अगले लेवल में अगर देखा जाए तो खान जो वो लीडर तो पश्तूनों का है ना, तो अगले फेज़ में ये बहुत ज़्यादा चांस है कि जो अगला फेस है उसमें ये ट्विटर हैंडल जो है पश्तो में ट्वीट करेगा और कर भी सकता है। और आपको पता है कि इस किस्म की जो चीजें हैं वो की जा सकती हैं, जो करवा रहे हैं। अब देखें, उर्दू में ट्वीट करने का मतलब क्या है, अब उसको उर्दू भी आती है या फिर उसने मतलब बंदे साथ रख लिए हैं या फिर अब जो लॉबिंग चल रही है, जिस लॉबिंग के जरिए उसको पैसे पेड किए जा रहे हैं, वहां पे ये सारा कुछ वो कर रहा है। तो आने वाले दिनों में देखिएगा इस ट्विटर हैंडल से और क्या क्या होता है। खैर, इमरान रियाज का ही जोड़ आफ्ताब इकबाल भी हुआ करता था। इससे मुतल्लक गुज़श्ता दिनों खबर आई कि दुबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। आफ्ताब इकबाल को पीटीआई ने कैश कराना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान ने सब कराया है। भाई, पाकिस्तान दुबई एयरपोर्ट पर कैसे कुछ करवा सकता है? क्या आपको लगता है कि दुबई एयरपोर्ट पर पाकिस्तान या पाकिस्तानी एजेंसियों का ज़ोर चलता है और वो दुबई एयरपोर्ट पर आफ्ताब इकबाल जैसे एक भांड को गिरफ्तार करवा सकते हैं? क्या दुबई वाले इस किस्म का असर लेते हैं या दुबई वाले ये वाला प्रेशर कबूल करते हैं? खैर, यूथियों को बेचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उनको कभी कहीं से कुछ भी मिल जाए, वो बिकने के लिए, आपको पता है, बेचने के लिए हर वक़्त तैयार होते हैं। अपने साहब के अपने करतूत हैं। एक खातून सहाफ़ी हैं जो दुबई में रहती हैं, इनका नाम है सादिया अब्बासी साहिबा। उन्होंने वहाँ से ट्वीट में दावा किया कि आफ्ताब इकबाल का मुबीना तौर पर अ अ, बड़े एक बिज़नेसमैन प्रॉपर्टी टाइकून से पैसों का लेन-देन है। आपको याद है आफ्ताब इकबाल ने प्रॉपर्टी टाइकून जो थे के पैसों पर एक टीवी चैनल शुरू किया था जिसको फैज़ हमीद ने बैक किया था, जिससे मुतल्लक अबसार आलम साहब जो हैं वो भी बता चुके हैं। बताया जाता है कि वही पैसों का लेन-देन है। इस चक्कर में जो प्रॉपर्टी टाइकून है, उन्होंने मसूफ के खिलाफ कोई दुबई में शिकायत वगैरह दर्ज करवाई है, क्योंकि वो भी दुबई में एक बहुत बड़ा बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं और ये भी बताया कि आइंदा कुछ दिनों में हो सकता है दोबारा वहाँ पर दुबई में शिकायत के बाद बाकायदा तौर पर जो बिज़नेस टाइकून है, वो कोई मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा कि जितना बड़ा फ्रॉडी होगा, उतना बड़ा हामी होगा इमरान खान का। एक थ्योरी ये है और एक थ्योरी एक और भी चल रही है। वो ये है कि उनकी जो करतूत हैं, उनके जो हरकत-ओ-सकनात हैं, वहाँ बैठकर वो जिस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दुबई हुकूमत इन चीज़ों को इतना इंडिपेंडेंटली आज़ाद नहीं छोड़ती कि वो वहाँ बैठकर इस किस्म की चीज़ें करें और किसी दूसरे मुल्क के जो मामलात हैं उन पर इस तरह खुलकर जो है वो चीज़ें करें, जिस तरह वो आपको पता है आतिफ इकबाल साहब करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि उनको पूछ-गाछ के लिए गिरफ्तार किया और कोई 18 घंटे तक वहाँ पर एयरपोर्ट में, अब एयरपोर्ट के अंदर हर किस्म की, एयरपोर्ट के अंदर वहाँ पर दुबई में जहाँ पर आलीशान होटल हैं, बेहतरीन रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बंदों को पकड़ कर ढकने के लिए सेल भी मौजूद है। तो अब ये 18 घंटे वो कहाँ रहे हैं? सेल में रहे हैं, उनसे तफ्तीश होती रही है, पूछताछ होती रही है, क्या वो यकीन दहानी कराकर दुबई में एंटर हुए हैं, क्या खामोश रहेंगे या फिर उनको कुछ टाइम दिया गया, किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल कर जाएँगे?
या फिर वो जो अपनी सारी एक्टिविटीज है वो बंद कर देंगे, जिस किस्म का मराज पूना और वहां बैठकर वो पाकिस्तान के खिलाफ चीजें कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। अभी आने वाले दिनों में खुलेगा, लेकिन एक बात कन्फर्म है, जिड्डा वड्डा फ्राडिया उडा वड्डा इमरान खान दा हमायती। नुसरत जवेद साहब ने तो कल रात को दिल जीत लिया, कमाल कर दिया। शहबाज गिल की ऐसी बैंड बजाई, अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर कर दिए। शहबाज गिल को एक मसला है, वो सबको ट्राई टू, यानी कि वो, मैं अब क्या लफ्ज यूज करूं, उंगल वाली कल कर लें, फिर भुगता भी है। शहबाज गिल ने रिचर्ड गनेल के मामले पर नुसरत जवेद की अमेरिका को शिकायत लगाई। नुसरत जवेद साहब ने फिर घेर लिया, ऐसी दुर्गत बनाई कि बात ना करें। उन्होंने कहा तुम मुझे 4 साल ऑफ एयर रखा, तब भी कुछ नहीं बिगाड़ सके, अब भी अगर तुम लोग आकर जेल भिजवाने की धमकियां देते हो तो तुम्हारी तरह उखड़े सांस के साथ मैं जेल नहीं जाऊंगा, सीना तान कर जाऊंगा। कहा जी 4 साल तक तुम लोगों ने मुझे किसी टीवी चैनल पर अपेयर नहीं होने दिया, मैंने तब भी मुकाबला किया, और अब भी अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ हरकत करोगे तो मैं व्हील चेयर पर बैठकर फूली हुई सांस के साथ जेल नहीं जाऊंगा, बल्कि सीना तान कर जाऊंगा। बल्ले बल्ले शाह जी, कमाल करता जे। शहबाज गिल को यह भी बताया कि हमें पता है तुम कौन से जर्नैल की सिफारिश कराकर जेल से निकले और फिर किस से मिलकर मुल्क से बाहर निकले। नुसरत जवेद ने रिचर्ड गनेल की भी औकात बताई। गनेल की औकात यह है कि एलन मस्क से पाकिस्तान में स्टार लिंक की दरखास्त की। इस ट्वीट को 29 लाख लोग देख चुके हैं, लेकिन अभी तक एलन मास्क के कान पर जू तक नहीं देंगी, यानी एलन मास्क ने कोई जवाब ही नहीं दिया। एक मसखरे का कौन जवाब देगा या क्या जवाब देगा, ये तो पता उस वक्त लगेगा जब ये साहब किसी दफ्तर में बैठेंगे और जो इनको जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूरी करेंगे। क्योंकि होना क्या है, इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा था 50 लाख नौकरियां और 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के नारे के साथ, 300 डैम और इसके अलावा हजारों ऐसे वादों के साथ। यूरोप के बराबर तनख्वाह देनी थी डॉलरों में, और आगे पीछे यूरोप जैसा इंसाफ, मगरब जैसी इंसाफ देना था, पता नहीं क्या क्या था। और एंड पे उन्होंने किया क्या था, आपको पता है ना, उन्होंने रियासत मदीना बनाने का नारा लगाना शुरू कर दिया था। तो जितने नारे उनके थे इलेक्शन कैंपेन में, वो सारे के सारे हवा में हो गए। तो हो सकता है कि गरनैल साहब जो हैं, जब ये अपना ऑफिस संभालें और इनकी जो जिम्मेदारी है, इनको जो इलाके दिए गए हैं कि आपने वहां पर जरा नजर रखनी है, वहां के मामला देखने हैं, तो उसके बजाय ये पाकिस्तान पे सारा जोर रखेंगे, तो हो सकता है ये अपने ऑफिस से भी जाएं, क्योंकि जाहिर है अमेरिका में जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो तो पूरी करनी पड़ेगी। पता नहीं आओ, नुसरत जवेद साहब के रात वाले जो प्रोग्राम में उन्होंने रगड़ा लगाया है शहबाज गिल साहब को, उस पर आप अपनी राय का इजहार जरूर करें। और ये आपके पास क्या खबर है, आफ्ताब इकबाल साहब को क्यों रोका गया, किसी बिजनेस टाइकून के साथ रोला है या वहां पर जो एक्टिविटीज कर रहे हैं इसके लिए समझाने के लिए सब कुछ किया गया है। और दूसरा जो सबसे जो मुल्क छोड़कर भागने वाला लोगों को डरपोक कहता था, उसके बारे में भी राय जरूर करें। क्या इमरान रियाज साहब अभी तक मुल्क में है या मुल्क छोड़ गए, इन तमाम बातों का जवाब दें, राय का इजहार करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दें, खुदा हाफिज।